हे गाइस, इट्स मानिक हियर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर के बारे में बात करने वाले हैं जो स्पेशली इंट्राडे ट्रेडर्स बहुत ऑफन यूज़ करते हैं एंड बहुत सारे प्रो ट्रेडर्स भी इसको यूज़ करते हैं अपने ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से। इस इंडिकेटर का नाम है VWAP, जिसका फुल फॉर्म है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। सो इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि VWAP एग्जैक्टली होता क्या है एंड पोटेंशियली आप इंट्राडे ट्रेड्स में, जब भी आप इंट्राडे ट्रेड्स ले रहे हो, VWAP को कैसे यूज कर सकते हो, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। पर आगे बढ़ने के पहले मेक श्योर टू स्मैश द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो अगर आपको VWAP के बारे में इन डेप्थ जानना है, आपको इसके कैलकुलेशन के बारे में भी जानना है, तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पे उसका कैलकुलेशन एग्जैक्टली देखने को मिल रहा होगा कि कैसे VWAP को कैलकुलेट किया जाता है, राइट। सो ये हो गई कैलकुलेशन की बात। बट अगर आपको इसका यूज केस के बारे में जानना है कि VWAP को एग्जैक्टली यूज क्यों किया जाता है, सो इसी के बारे में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि VWAP काइंड ऑफ एक एवरेज प्राइस होता है, राइट। सो जितना भी ट्रेडिंग हुआ होता है दिन में, जितना भी आप टाइम फ्रेम का देख रहे हो, उसका आप बोल सकते हो एक एवरेज प्राइस विद रिस्पेक्ट टू प्राइस एज वेल एज वॉल्यूम आपको देखने को मिलता है आपके स्क्रीन पे जब भी आप VWAP इंडिकेटर को यूज कर रहे हो। VWAP also acts like a great support as well as resistance। So बहुत सारे ट्रेडर्स क्या करते हैं, जब भी प्राइस VWAP के आसपास ट्रेड हो रही होती है तो वो वेट करते हैं एक सिग्नल का, या तो वो VWAP पे सपोर्ट लेगा या रेजिस्टेंस लेगा, राइट। सो लेट्स से एक एग्जांपल ले लेते हैं एंड लेट्स से कि एक स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा है ऑन अ 5 मिनट टाइम फ्रेम। लेट्स से इंट्राडे ट्रेडर है कोई ट्रेडर एंड वो 5 मिनट्स का चार्ट यूज करता है। सो 5 मिनट्स के चार्ट में जैसे हमने बात की कि एक डाउन ट्रेंड चल रही है एंड लेट्स से कि थोड़ा सा एक पुल बैक आता है, एक अपसाइड पे करेक्शन आता है। सो आपको पता होगा कि जब भी एक ट्रेंड आती है, ऐसा नहीं होता है कि डायरेक्टली एक ही लाइन में स्ट्रेट अप या स्ट्रेट डाउन जाएगी, बीच बीच में करेक्शंस आते रहते हैं, राइट। सो लेट्स से कि अगर स्टॉक 50 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है एंड वो डाउन ट्रेंड में है, सो मे बी वो 40 पे चले जाएगा, उसके बाद फिर से 42 या 43 पे आके फिर से 35 पे चले जाएगा। सो लेट्स से कि जब भी वो स्टॉक 40 पे आ गया था एंड वो 43 पे चले जाता है एंड लेट्स जस्ट अज्यूम कि VWAP भी उसी लाइन के आसपास है, यानी 43 लेवल्स के आसपास ही है एंड वहां पर 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आपको एक रिजेक्शन कैंडल देखने को मिल रहा है। यानी लेट्स से कि बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स कौन से होते हैं, समथिंग लाइक इन्वर्टेड हैमर जो एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, या बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न, राइट। सो लेट्स से कि VWAP पे ही आपको एक बेरिश सिग्नल देखने को मिला, तो वेरी लाइकली सिनेरियो होता है कि डाउन ट्रेंड फिर से कंटिन्यू होगी एंड वो जो 42 या 43 लेवल्स के आसपास आपको एक बेरिश इंडिकेशन देखने को मिला विद द हेल्प ऑफ बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स, मे बी वो सक्सेसफुल हो जाए एंड फिर से एक डाउन ट्रेंड शुरू हो जाए एंड जो प्रीवियस डाउन मूव का लो था विच वॉज जस्ट अराउंड 40 रुपीज, वो भी ब्रेक होके मे बी 30 या 35 पे वो स्टॉक चले जाएगा। सो दैट इज द बेसिक अजम्पशन ऑफ VWAP। वंस अगेन सेम चीज आप अप्लाई कर सकते हो ऑन दी अपसाइड एज वेल, यानी एक अप ट्रेंड अगर चल रहा है और फिर से आपको एक छोटा सा डाउन मूव देखने को मिलता है टिल दी VWAP ऑन अ 5 मिनट और अ 15 मिनट टाइम फ्रेम, जो भी टाइम फ्रेम आप यूज कर सकते हो फॉर इंट्राडे ट्रेड्स, आपको वही चीज देखने को मिलेगी कि मोर ऑफन देन नॉट VWAP पे प्राइस सपोर्ट लेती है एंड फिर से अगर वो ट्रेंडिंग स्टॉक है एंड एक्चुअली उसको एक अप ट्रेंड में रहना है, तो वो VWAP पे सपोर्ट लेके फिर से एक अपवर्ड्स जर्नी की शुरुआत कर देगा। VWAP की एक बहुत अच्छी बात अगर मैं बताऊं तो दैट इज सिंपली कि आपको प्राइस एज वेल एज वॉल्यूम का कंसिडरेशन देखने को मिल रहा है। सो ऐसे नहीं है कि आप कंप्लीटली वॉल्यूम को आप लेट गो कर रहे हो या इग्नोर कर रहे हो, सेम वेज आप प्राइस को भी कंसिडर कर रहे हो। सो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स आपको देखने को मिल रहा है कि वॉल्यूम्स भी यहाँ पर हम कंसिडर कर रहे हैं एज वेल एज प्राइस को भी हम कंसिडर कर रहे हैं जब भी हम VWAP की बात करें। एक और चीज आपको नोट करनी पड़ेगी कि आपको हमेशा वॉल्यूम्स की जरूरत होगी अगर आप VWAP इंडिकेटर को प्लॉट कर रहे हो। ऐसे नहीं हो सकते कि मे बी लेट्स से आप निफ्टी 50 का चार्ट देख रहे हो, स्पॉट चार्ट की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें वॉल्यूम्स होते ही नहीं है बिकॉज वो ट्रेड ही नहीं होता है। सो वहां पर आपको VWAP इंडिकेटर नहीं देखने को मिलेगा एंड आपको मे बी क्या करना पड़ेगा, निफ्टी के फ्यूचर्स चार्ट में जिसमें एक्चुअली ट्रेडिंग होती है, वहां पर आपको VWAP डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। So let's take an example of VWAP on charts now. Okay guys, so यहाँ पर हम Reliance Industries के 15 मिनट्स के चार्ट में हैं and let me just show you how to add the indicator. Right, so मैं इसको फिलहाल के लिए क्लियर कर दूंगा। आपको सिंपली क्या करना है, GrowWeb के प्लेटफॉर्म पे जाके जब भी आपने यहाँ पर लॉग इन किया हुआ है, आपको कुछ ऐसे चार्ट देखने को मिलेगा। सिंपली आपको इंडिकेटर्स पे क्लिक करना है एंड आपको
यहाँ पर डिफॉल्ट में ही देखने को मिल रहा है दैट वीवैप इज अवेलेबल, राइट। सो आपको सिर्फ इसको क्लिक कर देना है एंड दैट्स इट। सो आपको और कुछ भी नहीं करना है वीवैप को लोड करने के लिए, एंड यही चीज होती है वीवैप इंडिकेटर जो आपको रेड लाइन देखने को मिल रही है। सो यहाँ पर लेट्स जस्ट मेक अ रैंडम स्ट्रैटेजी, एंड बिल्कुल भी ये रिकमेंडेशन ऑफ एनी सॉर्ट नहीं है या एक्चुअल स्ट्रैटेजी नहीं है। हम सिंपल क्या करने वाले हैं, एक सैम्पल स्ट्रैटेजी डिवाइस कर लेंगे ताकि आपको एक एग्जाम्पल के दौर से मैं बता पाऊँ। सो लेट्स से कि मैं आवरली चार्ट पे जाता हूँ एंड आई सी द ट्रेंड ऑफ रिलायंस, राइट। सो रिलायंस में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि आवरली चार्ट के हिसाब से द ट्रेंड इज बुलिश। लेट मी टेल यू व्हाई। सो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि फर्स्ट कैंडल हैड अ बिग विक ऑन दी अपसाइड, बट ये वीवैप के ऊपर क्लोज नहीं हुआ। बट अगर मैं सेकंड कैंडल की बात करूँ, आपको क्लियरली देखने को मिल रहा है कि सेकंड कैंडल क्लोज्ड अबव द वीवैप, राइट। सो ये आप बोल सकते हो मैं 15 मिनट्स पे ट्रेड करता हूँ, बट मैं ट्रेड लेने के टाइम या ट्रेंड डिसाइड करने के लिए एक हायर टाइम फ्रेम में चले जाता हूँ, विच इज लेट्स से द आवरली चार्ट, राइट। सो 15 मिनट्स के बाद आप आवरली चार्ट्स यूज कर सकते हो या मे बी इवन 30 मिनट्स का चार्ट यूज कर सकते हो। इट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन यू, राइट। सो आपको देखने को मिल रहा है कि जो करंट कैंडल चल रहा है दैट इज बुलिश ओनली बिकॉज अगेन प्राइस इज अबव द वीवैप। मैं क्या करूंगा, मेरे एक्चुअल जो ट्रेड वाला टाइम फ्रेम है विच इज 15 मिनट्स इन दिस केस, यहां पर मैं जाके कोई सिग्नल का वेट करूंगा, यानी वीवैप पे अगर एक पुल बैक हमें देखने को मिलता है समथिंग जस्ट लाइक दिस, राइट। सो आपको यहां पर क्या देखने को मिल रहा है दैट वीवैप वाज बुलिश, राइट। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला कि एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है ऑन वीवैप इटसेल्फ। तो आपको एक टेस्ट देखने को मिला वीवैप का, आपको देखने को मिल रहा है कि प्राइस ने टच किया वीवैप को, फिर से एक अपवर्ड्स मूवमेंट हमें देखने को मिला, काइंड ऑफ लाइक अ हैमर, राइट। एक बुलिश हैमर इसको बोला जाता है, एंड आपको देखने को मिल रहा है कि कैसे एक क्लियर हमें अप मूव देखने को मिला ऑन दिस चार्ट। सेम वेज आप क्या कर सकते हो, अगर आप लेट्स से 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो, आपको फिर से देखने को मिल रहा है दैट 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे रिलायंस इज बुलिश। सो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम की यहाँ पर मैं क्यों बात कर रहा हूँ, बिकॉज ये आपका हायर टाइम फ्रेम हो जाएगा। सो अगर आप 5 मिनट्स के चार्ट पे ट्रेड कर रहे हो, योर हायर टाइम फ्रेम इज 15 मिनट्स। लाइकवाइज अगर आप 15 मिनट्स के चार्ट पे ट्रेड कर रहे हो तो आपका हायर टाइम फ्रेम कौन सा होगा, या तो 30 मिनट्स या आवरली चार्ट्स। ओके, सो वंस अगेन कंक्लूजन हमने क्या किया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ऑन दी 15 मिनट्स चार्ट जो हमारा हायर टाइम फ्रेम है, बिकॉज मैं एक 5 मिनट्स वाला ट्रेडर हूँ, 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम वाला ट्रेडर हूँ, आपको देखने को मिल रहा है इज बुलिश। सो जो हायर टाइम फ्रेम है वंस अगेन इट इज बुलिश। लेट्स गो ऑन अ लोअर टाइम फ्रेम जो एक्चुअल में ट्रेड करता हूँ, विच इज 5 मिनट्स का चार्ट। यहाँ पर भी आपको मल्टीपल सिग्नल्स देखने को मिल रहे हैं। सो 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम वंस अगेन जो हमारा हायर टाइम फ्रेम था दैट वाज बुलिश। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जैसे ही प्राइस इज अबव द वीवैप, आपको एक सिग्नल देखने को मिला जस्ट लाइक लेट्स से दिस। वंस अगेन आपको हैमर देखने को मिल रहा है ऑन अ लोअर टाइम फ्रेम लाइक 5 मिनट्स एज वेल। यहाँ पर आपने क्या किया, मे बी आपने ये अज्यूम किया कि अगर इस कैंडल का हाई ब्रेक हो जाता है, आपको मे बी एक अप मूव देखने को मिल सकता है विद अ स्टॉप लॉस जस्ट बिलो दिस लो। सो आपको ये देखने को मिला कि ये हैमर हो गया, एंड जस्ट जैसे ही ये हाई क्रॉस हुआ है, आप मे बी एक पेपर ट्रेड ले सकते हो एंड देख सकते हो कि क्या स्ट्रैटेजी ये आपके लिए वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। एंड जो भी आपको मॉडिफिकेशन करना है खुद के स्टाइल के हिसाब से, आप डेफिनेटली वो चीज़ भी कर सकते हो। बट यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला कि अगर आपने यही सेटअप यूज़ किया होता, लेट्स से कि आपने एक कैंडलस्टिक पैटर्न को देखा विच इज हैमर इन दिस केस, आपने जस्ट इसके हाई के ऊपर बाय किया ऑन अ फिक्शनल ट्रेड बेसिस, आपको देखने को मिल रहा है कि क्लियरली एक अप मूव आपको देखने को मिला। एंड मे बी आपका टारगेट क्या हो सकता है, 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से हो सकता है, या रेजिस्टेंस बेस्ड टारगेट भी हो सकता है। यानी लेट्स से कि आपको लग रहा था कि ये जो गैप है ये रेजिस्टेंस जैसे एक्ट करेगा। सो आपको क्या देखने को मिला है, एग्जैक्टली वही चीज हुई है जो प्रीवियस डे का गैप था, यहाँ पर क्लोज हुआ था येस्टरडे रिलायंस, राइट। एंड एक बड़ा सा गैप डाउन आपको देखने को मिला। सो ये जो गैप क्रिएट हो गया था ये फिल होना बाकी था, यही चीज रिलायंस ने की हुई है। जैसे ही गैप फिल हुआ फिर से नीचे आने की कोशिश कर रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज। सो ऐसे ही आप टारगेट्स भी निकाल सकते हो, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से निकाल सकते हो, या ऐसे ही कुछ टेक्निकल पैरामीटर्स के हिसाब से निकाल सकते हो, विच एवर सूट्स यू। यहाँ पर हम वंस अगेन सिर्फ एग्जाम्पल ही ले रहे हैं। सो आपने 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे भी एक एग्जाम्पल देख लिया, एंड उसके बाद हमने क्या देखा कि 15 मिनट्स के चार्ट पे अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं आवरली चार्ट को देखूंगा, एंड लाइकवाइज अगर मैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहा हूँ तो मेरा जो हायर टाइम फ्रेम होगा दैट विल बी 15 मिनट्स एंड नॉट आवरली चार्ट्स, राइट। सो ये तो हो गया बुलिश एग्जाम्पल। लेट्स लुक एट अ बेरिश एग्जाम्पल ऑन HDFC बैंक राइट नाउ। ओके, सो यहाँ पर हम सेम चीज करने वाले हैं। फिर से हम क्या करेंगे, लेट्स स्टार्ट विद द 15 मिनट टाइम फ्रेम फर्स्ट, राइट। सो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको क्या करना है, हम येस्टरडे का एग्जाम्पल लेने वाले हैं।
सिंपली क्या करेंगे, आवरली चार्ट्स पे चले जाएंगे बिकॉज दैट इज आवर हायर टाइम फ्रेम इफ आई एम ट्रेडिंग ऑन 15 मिनट्स, राइट। सो आपको देखने को मिल रहा है every single candle was below the VWAP, so no problem at all। जो भी आपको पुल बैक देखने को मिलता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, आप उसको मे बी मान सकते हो कि बेरिश इंडिकेशन है। सो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला, जस्ट अराउंड इस कैंडल के बाद 1 आवर का कैंडल क्लोज हो गया होगा बिकॉज दिस इज 10:15 वाला कैंडल, राइट। सो 10:15 यहाँ पर खत्म हो गया होगा एंड आपको एक बेरिश एग्जांपल देखने को मिल रहा है ऑन दी हायर टाइम फ्रेम विच इज दी आवरली चार्ट्स। यहाँ पर आपको देखने को मिला कि फिर से HDFC बैंक ऊपर आया, आपको एक इन्वर्टेड हैमर भी देखने को मिला HDFC बैंक के ऊपर, एंड जैसे ही इसका लो ब्रेक होता है आपको एक डाउन मूव देखने को मिला, राइट। सो यहाँ पर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस यूज कर सकते हो। 1:1 का टारगेट आपका मे बी अचीव हो गया होगा। यहाँ पर जो भी आप सिस्टम अपना यूज कर रहे हो या डिवाइस कर रहे हो, डिजाइन कर रहे हो, आप डेफिनेटली कर सकते हो। सेम डे विच इज येस्टरडे इटसेल्फ, जो है 5th of April, आपको देखने को मिला कि एक और ट्रेड आपको देखने को मिला, पुल बैक आपको यहाँ पर देखने को मिला एंड अगेन द प्राइस क्लोज बिलो द VWAP। सो ये भी एक सिग्नल माना जाता है, ट्रेडर्स इसको भी यूज करते हैं कि अगर फिर से VWAP के ऊपर आ गया, फिर से नीचे आ गया एंड ओवरऑल ट्रेंड अगर अभी तक बेरिश है तो दे विल अगेन कंसिडर दिस टू बी अ बेरिश सिग्नल। फिर से आपको देखने को मिला कि थोड़ा सा डाउन मूव आया एंड थोड़ा सा साइडवेज चले गया था, बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे कि एक डाउन मूव आपको यहाँ पर भी देखने को मिल गया। कभी कभार VWAP फेल भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि 110% VWAP चलेगा, बट वंस अगेन ये सिर्फ हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। लेट्स गो ऑन अ 5 मिनट टाइम फ्रेम नाउ एंड 15 मिनट्स के चार्ट पे तो आपको क्लियरली देखने को मिला था बेरिशनेस। लाइकवाइज 5 मिनट्स के चार्ट पे भी अगर आप देखोगे, मे बी आप इसको एक पियर्सिंग बेरिश कैंडल बुला सकते हो, राइट। सो अगेन कैंडलस्टिक पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है। आपने मे बी इस कैंडल के लो के नीचे सेल किया होगा जस्ट एज अ पेपर ट्रेड एंड इस कैंडल के ऊपर या मे बी VWAP के ऊपर आपने अपना स्टॉप लॉस रखा होगा। वंस अगेन आपको बहुत अच्छा एक डाउन मूव देखने को मिला, फिर से जब भी आपको फिर से पुल बैक देखने को मिला एंड हियर यू गो। सो एवरेज वॉल्यूम्स के साथ आपको ये कैंडल देखने को मिल रहा है। आप मे बी डिसाइड कर सकते हो कि चलो यहाँ पर मैंने ट्रेड ले लिया with just the stop loss above this high which is 1627 levels के आसपास। So यहाँ पर हमने क्या किया, एक bearish example को भी ले लिया which is on HDFC Bank and एक bullish example को भी देख लिया which is Reliance Industries। Hopefully आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि VWAP को ऐसे आपको कैसे यूज करना चाहिए या कैसे यूज कर सकते हो। बेसिकली आपको देखना है कि क्या प्राइस इज बिलो द VWAP और अबव द VWAP एंड वंस अगेन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का तो आइडिया आपको देखने को मिल ही गया होगा कि कैसे वंडरफुली VWAP काम करता है एज रेजिस्टेंस इन दिस केस एंड सपोर्ट इन रिलायंस का एग्जाम्पल जो हमने देखा था उस केस में। सो यहाँ पर हमें क्लियरली देखने को मिला कि कैसे VWAP पे परफेक्टली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करते हैं एंड मोर ऑफन देन नॉट जब भी आपको एक रिवर्सल साइन देखने को मिलता है फ्रॉम VWAP, वहाँ पर प्राइस उसको रिस्पेक्ट करती है एंड अपने ओरिजिनल ट्रेंड के डायरेक्शन में ही जाने लग जाती है। होपफुली आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि VWAP एग्जैक्टली होता क्या है एंड कैसे आप इसको पोटेंशियली यूज कर सकते हो आपके खुद के ट्रेडिंग में। वंस अगेन मेक श्योर टू स्मैश द लाइक बटन बिलो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल अगर आपने ऑलरेडी नहीं किया है तो। मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.